नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। बड़ी खबर सामने आ रही है उदयपुर से। संपत्ति को लेकर पूर्व राज परिवार में विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने धूणी को कुर्क किया है। धूणी दर्शन के लिए स्थानीय प्रशासन से लेनी होगी इजाजत। विश्वराज सिंह मेवाड़ के समर्थक सिटी पैलेस के बाहर आज जमा होने वाले हैं। सिटी पैलेस के बाहर भारी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती होगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 3 लेयर बैरिकेडिंग की गई है। घंटागढ़ थानाधिकारी को रिसीवर नियुक्त किया गया है। सिटी पैलेस के अंदर से कल पत्थरबाजी हुई। दरअसल सिटी पैलेस के अंदर से हुई पत्थरबाजी में 3 लोग दरअसल जख्मी हो गए थे। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं संपत्ति को लेकर। अब जो लड़ाई है, महाराणा प्रताप के वंशज और उदयपुर राज परिवार की लड़ाई सड़क पर आ गई है। स्थानीय प्रशासन ने विवादित संपत्ति को कुर्क कर दिया है, रिसीवर नियुक्त कर दिया है। उदयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य और पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ का राज तिलक हुआ। राज तिलक की रस्म के बाद परंपरा के तहत वो सिटी पैलेस के धूणी के दर्शन करने जा रहे थे। इस दौरान महेंद्र सिंह मेवाड़ के भाई और विश्वराज के चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ के परिवार ने परंपरा निभाने से रोकने के लिए उदयपुर के सिटी पैलेस के दरवाजे बंद कर दिए हैं। दरवाज़ा बंद करने को लेकर विवाद ये शुरू हो गया है और ये विवाद हिंसक रूप उस वक्त ले लिया जब सिटी पैलेस के अंदर से पत्थरबाजी हुई शुरू। कई लोग इसमें जख्मी हुए हैं। जिला प्रशासन ने जनाना महल से धूणी माता जाने वाले रास्ते को सीज कर दिया है। सिटी पैलेस के अंदर से रिसीवर नियुक्त किया गया है। नया ऑर्डर चस्पा किया गया है। घंटागढ़ थानाधिकारी को रिसीवर यहां पर नियुक्त किया गया है और आदेश जारी किए गए हैं। ये परिवार महाराणा प्रताप का वंशज है। सिटी पैलेस और एकलिंग मंदिर ट्रस्ट के हिस्से में है। मंदिर एकलिंग जी ट्रस्ट के अंतर्गत है और सिटी पैलेस महाराणा और मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन की संपत्ति है। दोनों ट्रस्ट के संचालक विश्वराज सिंह मेवाड़ के चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ हैं। अरविंद सिंह मेवाड़ खुद को महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल ट्रस्ट फाउंडेशन और मंदिर एकलिंगजी ट्रस्ट के चेयरमैन बताते हैं। दोनों ट्रस्ट ने राज तिलक की रस्म से एक दिन पहले 2 सूचनाएं जारी कर कहा कि विश्वराज सिंह मेवाड़ ट्रस्ट के सदस्य नहीं हैं। ऐसे में सिटी पैलेस और एकलिंग मंदिर में सुरक्षा की दृष्टि से अनाधिकृत लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो अपडेट ये है कि प्रशासन ने धूणी को कुर्क कर दिया है और अब धूणी दर्शन के लिए स्थानीय प्रशासन से इजाज़त लेनी होगी। सिटी पैलेस के बाहर विश्वराज सिंह मेवाड़ के समर्थक जो हैं जमा हैं और सिटी पैलेस के बाहर ही पुलिस का भारी जाब्ता लगाया गया है। तो मौके का सूरत हाल इन तस्वीरों के जरिए आप जान पाएंगे। सिटी पैलेस के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स लगाई गई है। तो विश्वराज सिंह मेवाड़ के दोनों जगह प्रवेश पर विवाद से जुड़ा पूरा मामला है ये। और अपडेट ये है कि प्रशासन ने विवादित संपत्ति को कुर्क कर रिसीवर की नियुक्ति कर दी है। उदयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ का कल हुआ राज तिलक और राज तिलक की रस्म के बाद परंपरा के तहत उस सिटी पैलेस में धूणी दर्शन के जा रहे थे और यहाँ पर महेंद्र सिंह मेवाड़ के भाई विश्वराज के चाचा ने परंपरा निभाने से रोकने के लिए सिटी पैलेस के दरवाजे बंद कर दिए और इसी के बाद से ये विवाद शुरू हुआ है। सिटी पैलेस के अंदर से पत्थरबाजी भी हुई है। कई लोग जख्मी हुए हैं इसमें। और अब प्रशासन ने जनाना महल से लेकर धूणी माता जाने वाले रास्ते को सीज कर दिया है। विपिन सोलंकी इसी पर मेरे साथ मौजूद हैं ज़्यादा जानकारी लिए। विपिन, आपके पास आते हुए अपडेट बताएं पहले, क्या मौके पर अभी हाल बना हुआ है?
पुलिस का भारी जाब्ता लगाया गया है। अब तो यहाँ पर रिसीवर की भी नियुक्ति कर दी गई है। जी वनी बिल्कुल। तो जिस तरह से कल जो जाब्ता तैनात था उससे भी ज्यादा जाब्ता अभी बुलाया गया है और 3 लेयर में जगदीश चौक पर जहां पर सबसे ज्यादा हंगामा खड़ा हुआ था, उस जगदीश चौक से रंग निवास होते हुए जो बड़ी पोल की तरफ जाने वाला, सिटी पैलेस की तरफ जाने वाला जो 100 मीटर का दायरा है उसको पूरी तरह से पैक कर लिया है। 3 लेयर की सुरक्षा पुलिस की तरफ से की जा रही है और जाब्ता भी अतिरिक्त बुलाया जा रहा है। उसके अलावा रात की बात करें तो 2 से 2:15 के बीच में रात को ईश्वराज सिंह मेवाड़ जगदीश मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़े और अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासन ने जो कार्रवाई की है, सीज की कार्रवाई की है, इसको लेकर प्रशासन सुबह पूरी तरह से उसको एक्वायर किया जाएगा प्रशासन की तरफ से। उसके बाद प्रशासन दर्शन को लेकर भी सकारात्मक रूप अपना रही है। तो और दूसरी बात, जिस तरह से पथराव जो हुए थे पैलेस के अंदर से कांच की बोतलें जो फेंकी गई थी पैलेस से, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करने की बात भी उन्होंने विश्वास सिंह ने कही थी कि प्रशासन से उनकी चर्चा हुई। इन दोनों बातों को लेकर रात को वहां से सिटी पैलेस के वहां से हटे और अपने घर गए और एक ये भी अपील की थी विश्वास सिंह मेवाड़ ने कि विरोध अपनी जगह है, पूरी तरह से विरोध करें, लेकिन मेवाड़ त्याग और बलिदान के लिए तो प्रसिद्ध है, लेकिन सभ्यता के लिए भी, तो पूरी सभ्य तरीके से किसी भी उग्र प्रदर्शन नहीं किया जाए। रात के जैसे ही उनके संबोधन हुआ, संबोधन के बाद सभी जो समर्थक थे उनके वहां से रवाना हो गए। 3 बजे तक पूरा साफ हो चुका था वो रोड जो खचाखच भरा हुआ था 7 घंटे तक। उसके बाद अब सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में प्रशासन द्वारा कार्रवाई की बात की जा रही थी, तो अब पुलिस की तरफ से सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है और अब प्रशासन भी लगातार इससे तैयारी को लेकर जुट चुका है। क्योंकि एंट्री लेने के लिए प्रशासन की इजाज़त लेना भी ज़रूरी हो जाएगा और रिसीवर की भी नियुक्ति कर दी गई है। इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है और अब रुख क्या रहेगा यहाँ पर? जिस तरीके से चाचा और भतीजे की लड़ाई है ये, तो अब क्या अब रुख रहेगा इस पूरे मामले में विश्वराज सिंह मेवाड़ का? जी बिल्कुल। जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने कल जिस तरह कर से पूरा मामला जो सीज की कार्रवाई के बाद में सामने आया, प्रशासन ने बोला, कलेक्टर ने बोला था कि इनकी मांगे पूरी तरह से मान ली गई है, कुछ बातों पर सहमति हुई है, लेकिन कुछ बातों पर अभी भी विवाद है जिसको लेकर प्रशासन अपने अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सीज जो हुआ है वो प्रशासन के अंडर में है, तो एक तरह से देखा जा रहा है जिस तरह से मांग है लोगों की, समर्थक बैठे हुए हैं और तनाव की स्थिति और ना ज्यादा बढ़े, तो प्रशासन का रुख पूरी तरह से दर्शन कराने को लेकर ही होगा। सामान्य स्थिति में दर्शन करेंगे, कुछ एक लोग अंदर जाएंगे और दर्शन करके आएंगे, ये अभी तक सकारात्मक रूप पर प्रशासन की तरफ से देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस भी अपनी पूरी तरह से तैयारियां कर रही है। बिल्कुल। और ये हम तस्वीरें जब देखी थी किस तरीके से सिटी पैलेस के अंदर से पत्थरबाजी भी हुई थी और कई लोग जख्मी भी हुए हैं, इसको लेकर पुलिस के क्या इंतजाम किए गए हैं और विश्वराज सिंह मेवाड़ अब क्या कह रहे हैं? और जैसे कि आप बता रहे हैं कि कई जो बातें हैं उनकी सहमति हो चुकी है, कई अभी तक बातें अटकी हुई जिन पर क्लैश बना हुआ है, वो कौन कौन सी बात है जिस पर अभी विरोधाभास बना हुआ है? बिल्कुल, वो अंदर जाने की बात को लेकर, क्योंकि पहले की तरफ से लगातार पहले से जो लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ है, जो विश्वराज सिंह के चचेरे भाई हैं, और अरविंद सिंह मेवाड़ है जो कि इनके चाचा है, दोनों की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि अंदर अनुमति अनाधिकृत व्यक्ति को नहीं दी जाएगी। उसी बात को लेकर लगातार खरी बनी हुई थी। ये गतिरोध कैसे टूटेगा विपिन? अब गतिरोध कैसे टूटेगा ये प्रशासन खुद आगे आएगा। प्रशासन की तरफ से रात को भी कलेक्टर ने कहा गया है कि हमारी तरफ से पूरी जो एक्वायर करने की कार्रवाई है वो सुबह से की जाएगी। जब प्रशासन पूरी तरफ से पुलिस के जो जाब्ता बुलाया गया है, जाब्ता पूरी तरह से गेट खुलवाएंगे, अंदर जाएंगे और जो अपना जिस संपत्ति को लेकर कुर्की की नोटिस जारी किया है, वहां कुर्की प्रशासन अपने अधिकृत में लेगा उस एरिया को। उसके बाद में प्रशासन रुख अपना सकता है कि वो दर्शन करने के लिए ले जाए या नहीं ले जाए, लेकिन सकारात्मकता यही है कि दर्शन हो सकते हैं, तो उसी दौरान ही, उसके बाद ही पूरी सामान्य स्थिति हो पाएगी। ठीक है, नजर आप बनाए रखिएगा विपिन, किस तरीके से गतिरोध यहाँ पर टूटेगा ये महत्वपूर्ण रहेगा जानना। अपडेट आपसे लूंगी मैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका विपिन।